नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश पर्व के अवसर पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक घोषणा करती है कि 26 दिसंबर को इस वर्ष से वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके क्या मायने हैं, आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी, जबकि बाल दिवस के रूप में तो हम और आप सभी जानते हैं 14 नवंबर। लेकिन सवाल यह भी कि क्या वाकई में बाल दिवस 14 नवंबर को होना भी चाहिए क्या? इस संदर्भ में मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इसके साथ ही साथ आइए अब एक सूक्ष्म विश्लेषण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आखिर मोदी जी ने क्यों कहा नीड ऑफ द आवर। मोदी जी कहते हैं कि साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह के शहादत के विषय में सबको जानना चाहिए। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि सिख समुदाय के कुल 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु से लेकर के चौथे गुरु तक केवल स्पिरिचुअलिटी के लिए सिख कम्युनिटी जाना जाता था। उस वक्त तक मिलिट्री पहचान सिखों की नहीं थी, सैन्य पहचान सिखों की नहीं थी, एक फौजी के रूप में पहचान सिखों की नहीं थी। लेकिन मुगल अत्याचार की घटनाएं बढ़ने से सिख समुदाय हथियार उठाने पर विवश हो गया। यह भी विचार करने योग्य बात है। मुगल शासक जहांगीर का बेटा खुसरो अपने ही बाप के खिलाफ बगावत करता है, इसलिए जहांगीर ने इसको मरवाने के लिए अपने सैनिक को भेजता है। खुसरो भागते भागते सिख कम्युनिटी के चौथे गुरु गुरु अर्जन देव जी के पास शरण लेता है। तब सिखों के चौथे गुरु शरण देते भी हैं और कुछ आर्थिक मदद भी देते हैं। इस वजह से जहांगीर आग बबूला होता है और उसकी हत्या जहांगीर करवा देता है। गुरु अर्जन देव जी के बाद जो अगले गुरु हुए, उन्होंने कहा हमें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही नहीं, आध्यात्मिक तौर पर ही नहीं, बल्कि एक मिलिट्री ताकत के रूप में हम सबको उभरने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें खुद की रक्षा करनी आनी चाहिए। इसके बाद शुरुआत होती है सिख के जाबाज बनने की कहानी। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के दौर में उस वक्त बड़े ही तेजी से मुगल उत्तर भारत में अपना कब्जा जमा रहा था, पैर पसार रहा था। साथ ही साथ धर्मांतरण भी जोर जबरदस्ती से तलवार के बल पर जारी था। लेकिन अब तक सिख नया धर्म, नई पहचान बन चुका था, जो कि धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि सैनिक फौजी ताकत के रूप में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तब कश्मीरी पंडित 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हुए कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए हमें आप मदद करें, आप हमें शरण दें ताकि मुगल अत्याचार न कर सकें। तब गुरुजी खुद गुरु तेग बहादुर खुद दिल्ली चलकर पहुंच करके कहते हैं औरंगजेब से कि इसका धर्मांतरण मत करो। तब मुगल शासक गुरु तेग बहादुर का सर धड़ से अलग कर देता है। मुगल ने निहत्थे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा देता है। औरंगजेब ने तब कहा हत्या से पहले कि तुम कश्मीरी पंडित को छोड़ो, सबसे पहले तुम इस्लाम धर्म स्वीकार करो। इस्लाम धर्म स्वीकार करोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा।
लेकिन गुरु तेग बहादुर जी बड़े ही बहादुरी से, बड़े ही साहसी तौर पर जाबाज तरीके से वो औरंगजेब का प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं और उसका बात मानते नहीं हैं। और तब गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी जाती है मुगलों द्वारा। इसके बाद सिख कम्युनिटी ने स्पिरिचुअल और मिलिट्री ही नहीं बल्कि पॉलिटिकली स्ट्रांग होने के मार्ग पर भी चल पड़ता है, यानी कि खुद का साम्राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो फिर यहीं से नींव पड़ती है कि सिख साम्राज्य के उभरने और मुगल साम्राज्य के नेस्ताभूत होने की। सन 1615 के दौरान गुरु तेग बहादुर के शहीद होने से पहले तक मुगल साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में फैल चुका था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सिख साम्राज्य आज भारत का पूरा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और आज के पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है, यह पूरा इलाका सिख साम्राज्य के अंतर्गत आ चुका था। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनके बेटे की क्या भूमिका रही शहादत में। आखिर क्यों मोदी जी लोगों से कह रहे हैं, आम जनता से, कि उनकी शहादत को जानना चाहिए। आज के राजनीतिक संदर्भ में इनकी क्या उपयोगिता है। आखिर क्या कारण है कि मोदी सरकार इस बात पे जोर दे रही है कि उनके बेटों की शहादत सबको पता होनी चाहिए। मुगलों की गुरु गोविंद सिंह जी के साथ वही लड़ाई थी जो अन्य गुरुओं की थी, मतलब कि धर्मांतरण नहीं कर रहे थे गुरु गोविंद सिंह। और जो लोग आवाज उठा रहे थे, इस सिखों के गुरु से प्रेरणा लेते हुए प्रतिकार भी कर रहे थे। कई सारी लड़ाइयां लड़ी सिखों के 10वें गुरु ने, लेकिन एक लड़ाई के दौरान अनंतपुर के अंदर लाखों की तादाद में मुगलों ने घेर लेते हैं। यहां से गुरु गोविंद सिंह जी को निकलना पड़ता है, लेकिन अफरा तफरी में गुरु गोविंद सिंह अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता से बिछड़ जाते हैं। तब मुगल एक चाल चलता है, मुगल सैनिक, क्योंकि उसे पता रहता है कि एक एक सिख सैकड़ों मुगल सैनिकों को मारकर ढेर करने की क्षमता रखता है। तब मुगल सैनिक कहता है कि उसे सिर्फ अनंतपुर पे कब्जा करना है, आप यहां से चले जाएं, जो सिख हैं, जो हिंदू हैं, वो चले जाएं। और ये चाल मुगलों ने चला, क्योंकि उसे पता था कि यदि वो लड़ेगा तो मुगल सैनिक का नुकसान ज्यादा होगा। जब अनंतपुर साहिब से घिरे हुए लोग जाने लगे मुगल सैनिकों की बात पर विश्वास करके, तब मुगल पीछे से उन पर हमला करता है। अब यहाँ त्रासदी ये हो जाती है कि एक तरफ मुगल ने पीछे से हमला किया, तो दूसरी तरफ बारिश की वजह से सिरसा नदी में आती है बाढ़, और बाढ़ को पार करना पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों में से 2 साहबजादे जो छोटे बेटे हैं उनके और उनके माताजी को मुगल सेना पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद औरंगजेब के सैनिक उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए कहती है और धर्मांतरण करने पर उनका साम्राज्य लौटाने की भी बात करते हैं। लेकिन बड़े ही वीरता से, साहसिक रूप से सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी के माताजी ही नहीं, बल्कि उनके दोनों छोटे छोटे बच्चे जो कि 19-18 साल से कम के ही थे, उनमें देश का जज्बा, उनमें धर्म का जज्बा व्याप्त था। उन्होंने अपने दादा का कहानियां सुन रखी थी कि कैसे उनके दादा ने कुर्बानियां दी है, और वही कुर्बानी की तत्परता इन बच्चों में भी थी। उनके 4 बेटों में से 2 छोटे बेटों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार करते हैं। तब इन 2 साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है, मगर दीवार ढह जाती है। दीवार ढहने के बाद भी उनकी सांसें चल रही होती हैं, तो उनका गला काट दिया जाता है। धर्म की रक्षा करते हुए साहबजादों ने अपनी कुर्बानी तो दे दी, मगर वो पीछे नहीं हटे।
तब पूरे भारत में यह बात फैलती है कि किस प्रकार मुगलों ने बच्चों के साथ भी क्रूरता बरती है। इसके बाद सिख साम्राज्य बड़े तेजी से उभरता हुआ सिख साम्राज्य मुगल साम्राज्य को इतना कमजोर करता है कि एक बाहरी लुटेरा के रूप में अंग्रेज मुगल को डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अंग्रेज वो गलती नहीं करते हैं जो मुगलों ने करी। अंग्रेजों ने मुगलों वाली गलती नहीं की कि अंग्रेजों ने मुगलों की तरह धर्मांतरण करने के लिए सिखों पर दबाव नहीं डाला, और यही उनकी चाल थी। अब आप यदि इतिहास देखें तो सिख साम्राज्य का तो आज जो नक्शा है उसमें ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान पंजाब प्रांत में आता है, मगर खालिस्तानी जो गुट है अपने खालिस्तान का जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उस प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब प्रांत जो है उसको नहीं दिखाते हैं, उसको नहीं बताते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानियों के साथ, विदेशी ताकतों के साथ तालमेल का गठजोड़ है इनका। भारत को आंतरिक तौर पर जो खतरा है उसको स्पॉन्सर कर रही है बाहर की ताकतें, और बाहर की ताकतें सफल भी हो पा रही है, क्योंकि जयचंदों की संख्या बाहरी ताकतों के हाथों में, जो जयचंदों की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है, और वो जयचंदों की संख्या वामपंथी नक्सली जिहादी के रूप में है। ये सभी बाहरी ताकतों के रूप में खेल रहे हैं। इसीलिए राष्ट्रवादियों, सनातनियों को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद से ऊपर उठ करके एकजुट होकर के एक साथ आने की आवश्यकता है। और यही वजह है कि धर्म की आवश्यकता आज के समय में इस रूप में देखने की आवश्यकता है कि भारत की रक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं, नीड ऑफ द आवर फॉर मोर पीपल टू नो अबाउट साहबजादा। तो ये था पूरा विश्लेषण, एक सूक्ष्म विश्लेषण कि आखिर क्यों मोदी जी हम सभी सनातनियों, राष्ट्रवादियों, छोटे छोटे बच्चों को साहबजादे के विषय में जानकारी रखने के लिए कह रहे हैं, और इसलिए इस वर्ष से 26 दिसंबर से वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की बात कह रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।